हेलो। कैसे हैं आप? लगता है आप आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे दीज और दोज का है। दीज एंड दोज, दो शब्द है ये, दीज का और दोज का। अब दीज माने ये दोनों जो है, दोनों शब्द होते हैं बहुवचन में, यानी प्लूरल नंबर। प्लूरल दोनों प्लूरल नंबर में होते हैं। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, बहुवचन यानी एक से ज्यादा। ठीक हो गया। अब देखिए, जैसे कल हमने अध्ययन करा था, ये समझ में आ गया होगा बहुवचन। अब क्या है, दीज माने होता है ये, और दोज माने होता है बे। दीज माने ये और दोज माने बे होता है। अब ये जो है, ये जो दीज है, ये पास की चीजों को दर्शाता है, पास की चीजें। और दोज जो है वो दूर की चीजों को दर्शाता है। दूर की चीजों को। ठीक है। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई खड़ा है, एक बालक है, इसका नाम रमेश है, वो यहाँ पर खड़ा है एक स्थान पर। अब वो कहीं, उसको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक काऊ है, ठीक है, एक बकरी है, गोट, ठीक है, ऑक्स है, आदि आदि चीजें हैं। और इधर पेन, ठीक, पेंसिल, ठीक है, रबर, आदि आदि चीजें रखी हुई है। अब यहाँ से जो स्थान, ये स्थान है, यहाँ से देखेंगे कि ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है। पास कौन सी हुई, कम दूरी कौन सी लग रही है, ये वाली, ठीक है। और ये दूर, यानी ज्यादा दूरी, ये अधिक दूर है या ज्यादा दूर चीजें हैं। तो क्या है, जो कम दूरी की चीजें होती है, यानी पास की चीजें होती है, ठीक है, पास की चीजें, तो उनके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। और दूर की चीजों के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों जो है, ये दोनों बहुवचन में प्रयोग होती है, प्लूरल नंबर में प्रयोग होती है। और ये जो है एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा के लिए, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए प्रयोग, ठीक है, समझ में आ गया। एक से अगर अधिक है तो हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे, और दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देख लेते हैं, यहां से इधर देखिए, पशु, ठीक है, एनिमल्स, यहां पर एनिमल है,
कोट्स, चारपाई, बुक्स, पुस्तकें, ठीक है, बैग्स, थैले, पोट्स, बर्तन, ठीक है। इस तरह से यानी ये जो है एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर ये दूर है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये इसको दूर मान लेते हैं, इसको पास मान लेते हैं, इनको ये दूर है, इसको पास मानेंगे, फिर ये दूर है, ठीक है। ये पास, समझ में आ रहा है। अब क्या है, जो दूर वाली चीजें हैं उनके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दोज। और चूंकि एक से ज्यादा है तो है के लिए हम जो है आर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, इनके साथ आर का प्रयोग होता है, आर का, ठीक है, आर का प्रयोग होता है। तो दोज आर एनिमल्स, ठीक है। ये बहुवचन में है तो यहां भी हमें एस लगा करके इसका बहुवचन बना देना है, प्लूरल नंबर बना देना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पास में है तो क्या लिखेंगे यहाँ, दीज आर कॉर्ड्स, ठीक है। अगला चूंकि दूर दिखाया गया है तो यहां पर क्या लिखेंगे, दोज आर बुक्स, ठीक है। फिर इसके लिए चूंकि पास में दिखाया गया है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, दीज आर बैग्स। फिर ये दूर दिखाया गया है तो दोज आर पोट्स। ये पास में है, दीज आर बॉयल्स, ठीक है। समझ में आ गया। और देख लेते हैं आगे को, और बढ़ाते हैं, देखिए। दोज आर मैंगोज, ठीक है। दोज आर टेबल्स, दोज आर बोर्ड्स, दोज आर फ्रूट्स, दोज आर रूम्स, ठीक है। दोज आर बॉक्सेस। ये सब क्या है, क्योंकि सब में ये दोज लगा हुआ है तो दोज जो है दूर की चीज होगा। इसका मतलब ये है, ये जो है कहने वाले के, कर्ता के, या जिस कहीं से बात कर रहे हैं तो उससे, उस स्थान से ये दूर की चीजें हैं, यानी बे है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लिया तो हम कहीं भी हैं, उससे ऐसे मान लीजिए, देखिए ये उंगलियां आ गई,
ठीक है, दूर है, और यहाँ आ गए तो दीज हो जाएगा, दीज माई फिंगर्स, दोज माई फिंगर, उनसे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दूर की सारी चीज़ें किसके लिए है, ये दूर के लिए है। ठीक है, दूरी प्रकट करती है, ये दूरी प्रकट करती है इन सिचुएशन में। ठीक है, अब जो है थोड़ा पास को देख लेते हैं। पास के लिए जैसे कि दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिलें हैं, जैसे कि हमारे सामने रखी हो कि ये पेंसिलें हैं। दूसरा, दीज आर बुक्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दीज आर चेयर्स, दीज आर कैप्स, दीज आर bananas, these are flowers। ठीक है, ये इसको अभ्यास के दृष्टि से यहाँ पर जो है कोई चीज़ दूर दी गई है तो दोज लगा देंगे, और पास में है तो दीज लगा देंगे, और ये अपने और सबके साथ जो है हम आर का प्रयोग करते हैं, सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। दीज और दोज दोनों के साथ आर का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही दोनों के साथ में हम जो है आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दीज जो है पास की चीज़ों के लिए आता है, दो जो है दूर की चीज़ों के लिए आता है। इस तरह से हम वाक्यों को समझ लेते हैं। अब अभ्यास की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं। दीज आर अपने अनुसार भर लेंगे, आर काइट्स। अब यहाँ पर अगर पास है तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोज आर पिक्चर्स। यहाँ पर ये दूर दिखाया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, भर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे वाक्य जो है बना लेंगे। तो लिख देता हूँ कुछ चीजें। देखिए, दूर में है तो हम मान लीजिए हम लीजिए पेन। ठीक है, और वृक्ष।
स्पून्स, ये दूर की चीज़ें हैं, इन पर वाक्य बनाने हैं। और पास की चीज़ें हैं ये, तो इन पर वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैप्स, काउज, स्नेक्स, इनके आधार पर जो है वाक्य बनाने हैं। these और those का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करो। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है चैप्टर पूरा होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो इसमें जो है इसको दोबारा जो है देख लिया जाएगा। चलिए ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए ठीक है।